गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसके अगले टॉपिक को देखते हैं। और आज हम लोग 3 टॉपिक को देखेंगे। एक है ऑस्मोसिस, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तीनों टॉपिक्स को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास। देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक जाली होता है। वो अपने अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने नहीं देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग बालू चालने के लिए यूज करते हैं। तो बालू चालने के लिए हम लोग जो चालनी यूज करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से एक जाली होता है। अपने अंदर से बालू के पार्टिकल को पास होने देगा, लेकिन पत्थर के पार्टिकल को पास होने नहीं देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है उसका साइज छोटा होता है और सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसके साइज बड़े होते हैं। तो छोटे पार्टिकल आसानी से उस जाली में पास हो जाएगा, लेकिन बड़ा पार्टिकल आसानी से पास होने नहीं सकेगा। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, H2O। ये मान लेते सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट डाल दिया है NaCl और ये दोनों मिलकर के बना देंगे सॉल्यूशन। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, H2O के पार्टिकल्स छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन NaCl यानी नमक के पार्टिकल बड़े बड़े रहेंगे। तो उस जाली के अंदर से H2O के पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण पास हो जाएगा, लेकिन NaCl का पार्टिकल का साइज बड़े होने के कारण उसका पार्टिकल पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 2 कंपार्टमेंट रखे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में डाल दिए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बीच में रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड, इस कंटेनर के एक साइड हम लोग प्योर वाटर को भर के रखे हैं और दूसरी साइड जो है ये इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर में हम लोग ले लिए हैं सी वाटर। अब सी वाटर में हम लोग जानते हैं कि इसमें पानी भी है और साथ ही साथ इसमें नमक भी रहता है, NaCl भी रहता है। तो ये देखिए, ये हम लोग का सॉल्वेंट प्योर है, तो इसका इस जगह पे हमें दिखाई देगा कि सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, जबकि ये तो प्योर नहीं है, सॉल्वेंट के साथ नमक भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक, अब देखिए, इस दुनिया का ही ये नियम है कि कोई भी चीज जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का लिक्विड पार्टिकल दिख रहा है, प्योर लिक्विड का पार्टिकल, ये क्या करेगा, इस राइट साइड में मूव करेगा, इस SPM के थ्रू राइट साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाटर पार्टिकल इस साइड में आ जाएगा। देखो, ये लेफ्ट हमारे राइट साइड भी दिख रहा है वाटर का पार्टिकल, ये बाएं साइड मूव करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बाएं साइड जो है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट है वो मूव करके जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी इस लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करके जाएगा हम लोगों का सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में क्या चीज है? हम लोगों का पानी है। ठीक है, तो यही प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। एक बार दोबारा से सुनिए, जब सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये क्या बोलता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है
एसपीएम के थ्रू, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे ही ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड के वाटर का लेवल डिक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, और राइट साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये पार्टिकल तो मूव कर रहा है ना, वाटर का पार्टिकल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है, तो एक कंपार्टमेंट में वाटर का लेवल कम होगा जबकि दूसरे में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमें कुछ देर के बाद ऐसा नजर आएगा कि लेफ्ट साइड जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उसका लेवल कम हो चुका है, और राइट साइड जो मेरा सॉल्यूशन अब बन चुका है वो सॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे हाई हो गया है। ठीक, इसमें हमें कुछ NaCl के पार्टिकल भी नजर आएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आप देखिए कि हमें ना नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि जो हम लोगों के पास प्योर वाटर था वो इम्प्योर होते जा रहा है, क्योंकि ये तो नमक के साथ मिलते जा रहा है ना, तो प्योर वाला चीज इम्प्योर होते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट कंपार्टमेंट से राइट कंपार्टमेंट की ओर नहीं जाए, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर नहीं जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस जगह पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, ठीक उतना प्रेशर बढ़ा देते हैं जिससे कि यहाँ जो राइट साइड सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा था वो बंद हो जाए, यानी कि इतना प्रेशर हम अप्लाई कर देते हैं कि ऑस्मोसिस बंद हो जाए। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को बंद करने के लिए हमें जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी प्रेशर को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को बंद करने के लिए हमें जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उस प्रेशर को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो दैट इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूशन में हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उस प्रेशर को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखिए, ये कंपार्टमेंट में हम लोग को दिख रहा है सॉल्वेंट है और इस कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है। अब इधर से इतना प्रेशर अप्लाई करो, इतना प्रेशर अप्लाई करो जिससे कि राइट कंपार्टमेंट में से लेफ्ट कंपार्टमेंट की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू कर दे, यानी कि सॉल्यूशन की ओर इतना प्रेशर अप्लाई कर दो जिससे कि जो हम लोग का सॉल्यूशन के अंदर का जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट की ओर मूव करना शुरू कर दे। इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बोला है कि जब अप्लाइड प्रेशर, जब इधर से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। देखिए, जब हम लोग प्रेशर अप्लाइड कर देते हैं और ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो इस टाइम जो होता है ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन जब इस प्रेशर को आप बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि राइट कंपार्टमेंट में से सॉल्वेंट पार्टिकल लेफ्ट कंपार्टमेंट की ओर मूव करना शुरू करेगा, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता था? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। Thank you for watching the video.